हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडक्शन मोटर का नेम प्लेट को कैसे स्टडी किया जाता है। जितने सारे पैरामीटर आपको दिखते हैं नेम प्लेट पे, उस पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पे एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत लेंथी हैं, तो उनको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ब्रीफली देख लेंगे और उसका जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के लिए हमने इस पर्टिकुलर नेम प्लेट को एज अ रेफरेंस रखा है और स्टेप बाय स्टेप या फिर लाइन बाय लाइन कर सकते हैं। हम लोग एक एक पैरामीटर को डिटेल में चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं मेंशन ना किया हो, तो उन सब पैरामीटर को हम लोग जब ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, पूरे पैरामीटर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। टॉप टू बॉटम अप्रोच रखा है हमने यहाँ पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, मोटर का जो नेम प्लेट है उस पर एक ब्लैक कलर का मार्क किया हुआ है। तो जो मार्क के ऊपर है पैरामीटर्स, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ मोटर मेक। टेक्निकल टर्म्स में मोटर कंपनी, किस कंपनी का मोटर है उसे मोटर मेक कहते हैं। यहाँ पे ये CG मेक का कंपनी है। नेक्स्ट, 3 फेज इंडक्शन मोटर जस्ट फॉर रेफरेंस है नेम प्लेट के ऊपर, और जो स्टैंडर्ड कौन कौन सा इस पर्टिकुलर कंपनी फॉलो कर रहा है मोटर बनाते समय वो मेंशन किया हुआ है, CE एंड ISI मार्क। आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। सेकेंड लाइन का पहला पैरामीटर है दैट इज़ मशीन नंबर। तो जैसा कि हमें पता है, हर एक मशीन का, हर इक्विपमेंट का एक सेपरेट मशीन नंबर आता है जो किसी और मशीन से मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे उसके लिए स्टार मार्क है। उसके बाद फ्रेम है 355L, तो वो क्या होता है वो अगले स्लाइड में हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। और लास्टली रेफरेंस नंबर है, तो किस रेफरेंस के थ्रू ये मशीन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो रहता है। और डिफरेंट मेक, डिफरेंट कंपनी का रेफरेंस नंबर, रेफरेंस चेंज हो सकता है। तो आते हैं हमारे फ्रेम पे अगले स्लाइड में। मोटर का फ्रेम दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइडेड रहता है, 355L। 355 डिस्टेंस होता है मोटर के सरफेस से लेकर मोटर के साफ्ट के सेंटर तक का। तो यहाँ पे जो आप H देख रहे हैं वो है 355 इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। नेक्स्ट L पे आते हैं, तो L की जगह पे S भी हो सकता है दैट इज़ स्मॉल, M भी हो सकता है दैट इज़ मीडियम, और L का मतलब है यहाँ पे लार्ज है। तो इन तीनों का मतलब, तीन जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, B, D एंड E, तो इन तीनों का जो डायमेंशन है उनसे मिल के वो L, S या फिर M डिनोट किया जाता है एज पर द स्पेसिफिकेशन। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पैरामीटर्स पे। थर्ड लाइन के पहले पैरामीटर पे आते हैं, तो वो है मोटर का पावर इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, या फिर वो HP में भी रह सकता है। डिफरेंट मोटर टू मोटर किलोवाट वेरी करेगा। नेक्स्ट, मोटर का जो रोटर स्पीड है वो मेंशन किया रहता है मोटर के नेम प्लेट पे RPM के टर्म्स में। तो यहाँ पे पर्टिकुलर RPM 1485, जनरली इसी रेंज में रहता है, 1485 1490। नेक्स्ट, इफ़िशेंसी किसी इक्विपमेंट का कितना है, इस पर्टिकुलर केस में मोटर का 96% है, वो मेंशन किया है। और लास्टली फ्रीक्वेंसी मेंशन किया हुआ है दैट इज़ 50 हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज़ किया जाता है, अगर आप अब्रॉड जाएंगे US, जापान, तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज। और यहाँ पे एक टॉलरेंस लिमिट है ±5%, तो ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर्स पे। फोर्थ लाइन का पहला पैरामीटर काफ़ी सिंपल है दैट इज़ इनकमिंग वोल्टेज मोटर को कितना देते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में 415 ±10% वोल्ट। जैसा कि फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था ±5%, तो यहाँ पे टॉलरेंस 10% का है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मोटर का रेटेड करंट, जो कि नॉर्मल करंट है, जिस मैक्सिमम नॉर्मल करंट कह सकते हैं आप, जिसमें मोटर ऑपरेट करेगा विदाउट डैमेजिंग इट। और उसके बाद मोटर का वाइंडिंग कनेक्शन किस तरह का है, तो वो हम अगले स्लाइड में देख सकते हैं प्रॉपरली। इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा कनेक्टेड है, और बहुत कम केसेस में स्टार कनेक्टेड भी होता है। और लास्टली मोटर का जो पावर फैक्टर है वो मेंशन किया है दैट इज़ 0.9। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन को हम लोग देख लेते हैं अगले स्लाइड में ब्रीफली। टॉप वाला जो कनेक्शन है वो स्टार के फॉर्म में है, दैट इज स्टार कनेक्शन। उसका एक कॉमन पॉइंट रहेगा जहाँ पे W2, U2 एंड V2 शॉर्ट लिंक किया जाता है। इसके टोटल अपोजिट है डेल्टा कनेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रायंगल फॉर्म में है। तो इस तरह से मोटर का कनेक्शन किया जाता है। मैक्सिमम मोटर्स आपको डेल्टा कनेक्शन में ही मिलेंगे और कुछ मोटर स्टार में मिलते हैं। आते हैं हमारे अगले स्लाइड पे। फिफ्थ लाइन का पहला पैरामीटर है एम्बिएंट टेम्परेचर। तो कोई भी मशीन किस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो मेंशन करता है यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर केस में 50 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, थर्मल क्लास या फिर इंसुलेशन क्लास आप कह सकते हैं। तो जो जितने भी वाइंडिंग्स हैं उसमें हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है, अदरवाइज़ वो शॉर्ट कर जाएंगे। किसी भी मशीन के लिए, मोटर रहे, ट्रांसफार्मर रहे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेशन रहते हैं एज़ पर देयर एप्लीकेशन। उससे हम इस स्लाइड में देखते हैं चार्ट में। हमारे केस में F क्लास का था, तो मैक्सिमम 155 डिग्री सेल्सियस तक अगर मोटर हीट होता है तो वो इंसुलेशन
मोटर को प्रोटेक्ट करेगा, डैमेज नहीं होने देगा। अदरवाइज़ बी क्लास जनरली ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर आपका मोटर हैवी ड्यूटी का है, हाई इनिशियल टॉर्क वाला है इन केस ऑफ लाइक क्रशर, तो वहाँ पे एच क्लास भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है रीलुब्रिकेशन टाइम। तो कितने घंटे के बाद किसी भी मोटर को आपको ग्रीसिंग करना है, वो ये पर्टिकुलर पैरामीटर बताता है इन टर्म्स ऑफ आवर्स। यहाँ पे 2600 आवर्स के बाद आपको ग्रीसिंग रिक्वायर्ड है। बहुत से मोटर में आपको लुब्रिकेशन टाइम नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि कुछ बेयरिंग्स में आप ग्रीस नहीं कर सकते हैं, वो सील्ड रहते हैं। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो है बेयरिंग किस किस टाइप का होता है, उसे मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद है ड्यूटी साइकिल। तो अगले चार्ट से हम लोग कंफर्म देखते हैं, प्रॉपरली देखते हैं कौन कौन सा ड्यूटी साइकिल होता है। तो इस केस में, हमारे केस में S1 था, दैट इज़ कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी। जनरली 90% हम कह सकते हैं S1 टाइप का ही ड्यूटी साइकिल होता है, और रिमेनिंग जितने टाइप्स हैं वो मेंशन किया हुआ है। आते हैं अगले पैरामीटर पे। 6 लाइन का जो पहला पैरामीटर है वो मोटर में कौन से बेयरिंग यूज़ हो रहे हैं, ड्राइव एंड में और नॉन ड्राइव एंड में, वो स्पेसिफाई कर रहा है। सो बेयरिंग के ऊपर एक टोटल सेपरेट वीडियो है जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकता, वो अपने आप में बहुत लेंदी है। कौन सा सीरीज़ है, कौन सा टाइप है, उसका बोर साइज़ क्या है, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आते हैं हमारे अगले पैरामीटर पे, दैट इज़ ग्रीसिंग क्वांटिटी। तो जैसा कि हमने पहले पिछले स्लाइड में देखा था, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें ग्रीसिंग करना होता है, और कितना ग्रीसिंग करना है उस पर्टिकुलर बेयरिंग के लिए वो मेंशन किया हुआ है एज अ ग्रीसिंग क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। नेक्स्ट जो लास्ट पैरामीटर है दैट इज़ माउंटिंग। मोटर किस तरह माउंट किया हुआ है सरफेस के साथ। तो इस पर्टिकुलर केस में B3 दैट इज़ फुट माउंटेड है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग होते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी है जिसका लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे ब्रीफली आप देख सकते हैं। B3 बहुत कॉमन है, B5 बहुत कॉमन है, दैट इज़ फ्लेंज माउंटिंग। नेक्स्ट आते हैं अगले पैरामीटर पे। लास्ट स्लाइड में हमने दो लाइंस को कंबाइन किया है, और उसका पहला पैरामीटर है ग्रीस यूज्ड। तो किस टाइप का ग्रीस यूज़ किया है वो मेंशन है। नेक्स्ट हाफ की बैलेंस्ड। तो साफ्ट को बैलेंस करने का एक मेथड यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिंस साफ्ट के स्टार्टिंग पोर्शन में हम एक स्पेस छोड़ते हैं सो दैट वो कपल किया जा सके, तो वो मेथड है हाफ की बैलेंस्ड, और उसका बैलेंस कोड H है, दैट इज़ हाफ की बैलेंस्ड। वो मेंशन किया रहता है मोटर का साफ्ट के एंड में। आते हैं हमारे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे, दैट इज़ IP प्रोटेक्शन। IP का फुल फॉर्म इनग्रेस प्रोटेक्शन होता है, इंटरनल प्रोटेक्शन नहीं, जस्ट फॉर रेफरेंस। यहाँ पे IP55 यूज़ किया गया है, और 55 पहला जो वो टर्म्स है वो सॉलिड के लिए है, और जो सेकंड टर्म्स वो लिक्विड के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉपर चार्ट है जिसके हेल्प से हम किसी भी मशीन का IP क्या रेटिंग दिया गया है वो देख सकते हैं। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सो उसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पैरामीटर डिनोट करता है मोटर दो जो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, दैट इज़ IEC और IE3, उन दोनों को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट मीन्स द कंपनी इज़ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। पहले IE2 का मोटर आता था जो कि हाईली एफिशिएंट थे, बट उसमें भी लॉसेस थे। तो उसके बाद IE3 प्रीमियम एफिशिएंसी मोटर आए हैं। और लास्ट पैरामीटर एज पर द नेम प्लेट है मोटर का वेट। तो हर केस में हर मोटर के नेम प्लेट पे जनरली वेट मेंशन किया रहता है, यहाँ पे इसका वेट 2150 kgs है। नेक्स्ट आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कूलिंग पे। इस पर्टिकुलर केस में और मेजोरिटी ऑफ द LT मोटर के केस में IC411 टाइप ऑफ कूलिंग यूज़ किया जाता है, जिसमें मोटर के शाफ्ट पे एक कूलिंग फैन रहता है विथ नो एक्सटर्नल सप्लाई। वो मोटर को कूल करने में हेल्प करता है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।